हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। नाउ टुडे आवर टॉपिक आर मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट। आज हम लोग मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। नाउ फर्स्टली वी नाउ कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट क्या है। Those gradient which is generated by or produced by morphogen, that is called a morphogenic gradient। यानी कि वैसा gradient जो कि morphogen के कारण क्रिएट हो उसको बोलते हैं morphogenic gradient, राइट। तो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट को समझने से पहले हमें मॉर्फोजन को समझना ज़रूरी है कि मॉर्फोजन क्या होता है और कैसे काम करता है और क्या क्या मॉर्फोजन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोजन के कारण जो ग्रेडियंट क्रिएट हो उसको क्या कहेंगे, मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट कहेंगे। अब बात आती है कि मॉर्फोजन क्या होता है। तो मॉर्फोजन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, और वी कैन से दैट कि इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो मॉर्फोजन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है या प्रोटीन है जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट करता है ताकि अनस्पेशलाइज्ड सेल का डिफरेंशिएशन हो सके। वो अनस्पेशलाइज्ड सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर के जो है स्पेशलाइज्ड सेल टाइप का फॉर्मेशन करा सके। तो ये जो है वो मॉर्फोजन के कारण ही पॉसिबल है। तो मॉर्फोजन को अगर हमें लिखना हो कि जो है कैसे ये करता है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉर्फोजन इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन दैट सेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट which due to which the unspecialized cell is differentiated into specialized cell type। तो मॉर्फोजन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिस पे काम करता है। मॉर्फोजन एक डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स है। डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजेबल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है। यानी कि जो मॉर्फोजन है वो एक सेल से दूसरी सेल में जो है वो ट्रैवल करेगा, मूव करेगा। जैसे ऑलरेडी मैं कह रही हूँ कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक जगह से सिग्नल क्या करेगा, दूसरे जगह तक पहुँचाएगा। यानी कि जैसे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं, वैसे ही हमारा सेल भी आपस में बात करता है और इस बातचीत को पहुँचाने का काम मॉर्फोजन कहता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, तो मॉर्फोजन एक डिफ्यूजिबल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल से अगर हम बात करें कि मॉर्फोजन सिक्रीट कहाँ से होता है, तो ये सिक्रीट होता है सोर्स से, सिक्रीटेड फ्रॉम सोर्स। यानी जहाँ पे मॉर्फोजन पाया जाएगा वहाँ पे ये उसका सोर्स होता है, वहाँ से वो सिक्रीट होगा और ये रिसीवर पे ये रिसीव होगा। यानी इसको ये रिसीव करने वाले जो सेल्स होंगे वो रिसीव करेंगे, एंड दैट इज वी कैन कॉल हिम दैट इज द सिंक और रिसीवर फोन। ठीक है, तो जो मॉर्फोजन होते हैं वो सोर्स से सिक्रीट होंगे और सिंक या रिसीवर में आकर के वो रिसीव होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो था कि मॉर्फोजन क्या होता है, बेसिक सी चीज़ थी कि मॉर्फोजन क्या होता है। तो मॉर्फोजन एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट करता है ताकि अनस्पेशलाइज्ड सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो सके। ये डिफ्यूजिबल बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ट्रैवल करेगा। ठीक है, डिफ्यूज करेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सोर्स से सिक्रीट होता है और सिंक या रिसीवर में जाके रिसीव होता है, राइट। अब मॉर्फोजन के कारण जो मॉर्फोजन है वो उसके कंसंट्रेशन के कारण ही जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड अ मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट कहते हैं। तो एक्चुअली में यदि बात करें कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट है वो एक्चुअली में क्या करता है कि स्पेसिफिक सेल टाइप के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो मॉर्फोजन, तो हमने जाना कि मॉर्फोजन क्या होता है, मॉर्फोजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, राइट, मॉर्फोजन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोजन क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं कि मॉर्फोजन क्या क्या हो सकते हैं। तो मॉर्फोजन में रेटिक्नोइक एसिड हो सकता है जो कि क्या है, एक्टिव मोटर मेटाबोलाइट ऑफ
रेटिनॉल विटामिन ए है, ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट है ये रेटिनॉल एंड बिट ए का, ठीक है। रेटिक्नोइक एसिड, आप फुल फॉर्म इसका लिख सकते हैं रेटिक्नोइक एसिड, ठीक है। दूसरा मॉर्फोजन क्या क्या हो सकते हैं, SHH हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, TGF बीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है, BMP हो सकता है, EGF हो सकता है, FGF हो सकता है, LIN3 हो सकता है, WNT बीटा कैटनीन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, TFO ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे कि मैं एग्जांपल में लूँ तो बाइक्वाइट, ठीक है, एक्टिविन हो सकता है। तो दिस आर द मॉर्फोजन, ठीक है। तो इस तरह से मॉर्फोजन क्या क्या हो सकते हैं, रेटिक्नोइक एसिड हो सकता है, SHH फॉर सोनिक हेजहॉग, सोनिक, ठीक है। TGF बीटा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है। BMP फॉर बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, राइट। तो सबके फुल फॉर्म याद करने ज़रूरी नहीं है, आपको मतलब ये जाना ज़रूरी है कि ये काम क्या क्या करते हैं। एंड मैं एक बार फुल फॉर्म सबके बोल दूंगी, आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो SHH क्या हो गया, सोनिक है जो, ठीक है। रेटिक्नोइक एसिड का जो कहाँ पे यूज होता है, जैसे हमारा लिम्ब का डेवलपमेंट होता है, हमारे हाथ या पैर बनते हैं, ठीक है, तो वो रेटिक्नोइक एसिड वहाँ पे जो है इन्वॉल्व होता है। हमारा जो फिंगर का फॉर्मेशन होता है उसमें पिंकी फिंगर क्या बनेंगे, पिंकी फिंगर आप लोग समझ रहे होंगे, अंगूठा होता है, और उसके बाद एक सबसे छोटी उंगली जो हमारे हाथ में होती है दैट इज़ अ पिंकी फिंगर। तो पिंकी फिंगर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सोनिक हेजहॉग, उसमें पार्टिसिपेट करता है। TGF बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये जिसमें ये जो TGF बीटा जो है ये ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। BMP जो है ये बोन्स वगैरह बनाने में, हमारा बोन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन है। EGF जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, यानी कि हमारा एपिडर्मिस रीजन को ये फॉर्म करने में हेल्प करेगा। FGF जो है वो फैब्रिजिन ग्रोथ फैक्टर है। LIN3 जो है आपको सी इलिगेंस में जो है आपको देखने को मिलेगा। सी इलिगेंस में कब देखने को मिलेगा, जब यूटेराइन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। वल्वा डेवलपमेंट में आपको LIN3 का जो है LIN3 के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही वल्वा का डेवलपमेंट होता है, डिसाइड होता है कि वल्वा जो है वो कैसे बनेगा, कौन से सेल्स वल्वा का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो ये इसी LIN3 के कंसंट्रेशन पे जो है बेस्ड होता है। नेक्स्ट है WNT बीटा कैटेनिन, ठीक है। उसके बाद TGF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, बाइक्वाइड इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, एक्टिविन। तो इस तरीके से जो है ये सारे मॉर्फोजन हो सकते हैं। तो आपको मॉर्फोजन क्या क्या हो सकते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इससे जो है क्वेश्चन CSI या नेट में भी पूछा जाता है, और आपका जो एग्ज़ाम है सेम का वो भी आपका उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया मॉर्फोजन क्या क्या हो सकते हैं। अब मॉर्फोजन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, राइट, मॉर्फोजन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मॉर्फोजन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मॉर्फोजन की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, यानी मॉर्फोजन जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, मॉर्फोजन जो है वो एक्ट एज ए पैराक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग इसमें चलती है। एंड ये जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है वो शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है। मैं भी डिस्कस करूंगी कि कैसे शॉर्ट डिस्टेंस में ये काम करता है। इट कैन एक्ट एज ए इट कैन बी अ पैराक्राइन फैक्टर ऑल्सो। ये पैराक्राइन फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, जो कि क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ सेल से सिक्रीट होगा एंड दूसरे ग्रुप ऑफ सेल में जो है पहुंचेगा। ठीक है,
तो पैराक्राइन फैक्टर की तरह भी ये काम करता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स से में प्रोड्यूस होगा और वो ट्रैवल करके दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स में पहुंचेगा। हमने आपको स्टेम सेल नीच में पैराक्राइन फैक्टर का जिक्र किया था और वहाँ पे बताया था कैसे ये सेल को अनकमिटेड स्टेट में रखता है, यानी कि एक सेल से रिलीज होता है दूसरे सेल तक पहुँचता है। तो यह ठीक है, ये हो गया पैराक्राइन फैक्टर की तरह भी ये काम करता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह भी काम करता है। इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन मैनर, ठीक है, ये कंसंट्रेशन मैनर में काम करता है, यानी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद और ये इसका क्या हो सकता है कि ये जो बाइक्वाइड का हमने अभी बताया, बाइक्वाइड जो है वो सबसे पहला प्रोटीन है, फर्स्ट प्रोटीन, जो कि मॉर्फोजन की तरह एक्ट करता है। और किस में करता है, तो ड्रोसोफिला के एक्सिस फॉर्मेशन में, ड्रोसोफिला के एक्सिस फॉर्मेशन में जो है ये बाइक्वाइड जो है वो मॉर्फोजन की तरह काम करता है, ताकि ड्रोसोफिला में एक्सिस का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे जब स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉर्फोजन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग के तौर पे काम करता है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। पैराक्राइन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। पैराक्राइन फैक्टर जो है वो कैसे, तो पैराक्राइन फैक्टर एक ग्रुप ऑफ सेल से सिक्रीट होगा एंड दूसरे ग्रुप ऑफ सेल में जाके ट्रैवल करेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एग्जांपल देख सकते हैं, बाइक्वाइड, जो कि पहला प्रोटीन है और ये किस में काम करे, ड्रोसोफिला के एक्सिस फॉर्मेशन में। जो मॉर्फोजन होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैनर में काम करता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करता है, और यही कंसंट्रेशन जो यहाँ जनरेट होता है मॉर्फोजन के कारण, उसी को कहते हैं मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट, राइट। और ये जो मॉर्फोजन है उसका इन्वायरमेंट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में भी देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे ये सिग्नलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पैराक्राइन फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस करा था, उम्मीद करती हूँ वहाँ पे चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैराक्राइन सिग्नलिंग कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने कहा शॉर्ट डिस्टेंस, एक और टर्म यहाँ यूज होता है क्लोज प्रोक्सिमिटी, ठीक है, क्लोज प्रोक्सिमिटी का टर्म यूज होता है, ठीक है। एकदम काफ़ी मतलब नज़दीक में सेल्स होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। चलिए कैसे, ये एक सेल है, ठीक है। मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, चीज़ें अलग अलग लगे। ओके, नाउ लेट्स, ये एक सेल है, राइट, ये दूसरा सेल है। ये देखिए आपस में यहाँ इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। आपस का डिस्टेंस देखिए, ये आपस में क्लोज प्रोक्सिमिटी के बेसिस पे काम करेगा। ये एक सेल है, ठीक है, जो क्या कर रही है, सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है, राइट। इस तरह से सिग्नल को प्रोड्यूस कर रही है और इस सेल के सिग्नल को जहां पहुंचना है उसको कहते हैं टारगेट सेल, ठीक है। जहां पहुंचना है उसको क्या कहेंगे, टारगेट सेल। तो ये सिग्नल जहां पे जाएगा, जिस सेल में, जिस टारगेट सेल में जाएगा, तो इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, यहाँ पे रिसेप्टर का होना ज़रूरी है। तो सिग्नल जो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो जनरेट हो रहा है, राइट, यहाँ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो जनरेट हो रहा है, दीज आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पर रिसेप्टर का होना ज़रूरी है, ठीक है। और इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को और क्या कहते हैं, लाइगेंड कहते हैं, और लाइगेंड जहाँ जाके बाइंड करता है उसको रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये लाइगेंड जो है यहाँ से इस सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट हुआ, लिगेंड जिसको कहते हैं, और ये लिगेंड आकर के यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि इस सेल ने इसको कहा, इंफॉर्मेशन भेजा कि जाओ 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 तुम कहो उस सेल को जा करके कि बाइक्वाइड जो है वो प्रोटीन बनाए, ठीक है। तो बाइक्वाइड प्रोटीन, इतना तो हम जान गए हैं कि बाइक्वाइड प्रोटीन क्या करता है। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बताया बाइक्वाइड प्रोटीन क्या करता है।
ड्रोसोफिला के एक्सेस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये इस सेल का कहना है, ये सेल चाहता है कि ये सेल बाइक्वाइड नाम का प्रोटीन बनाए ताकि ड्रोसोफिला में एक्सेस का फॉर्मेशन हो। तो ये सेल क्या कहेगा, अपना यहाँ पे मैसेज छोड़ेगा, एंड दिस मैसेज इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसको हम लिगेंड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इस सेल से कहेगा कि भाई तुम बाइक्वाइड बनाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन जाएगा, डीएनए पे जाकर के बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो उस तरह का एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। बाइक्वाइड एमआरएनए बनाएगा और बाइक्वाइड एमआरएनए से बाइक्वाइड प्रोटीन बनेगा। अब ये बाइक्वाइड प्रोटीन जो बनेगा, ये बाइक्वाइड प्रोटीन किस में काम करेगा, ड्रोसोफिला के एक्सेस फॉर्मेशन में। तो कैसे एक सेल से सिग्नल जो है दूसरे सेल तक पहुंचता है, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे जब काम करता है तो इस डिस्टेंस पे कहते हैं कि पैराक्राइन सिग्नलिंग है। तो सिग्नलिंग जो होता है वो 4 तरह का होता है, ठीक है। चलिए हम एक एक करके डील करते हैं, राइट। तो सिग्नलिंग जो होगा वो 4 तरह का होगा। एक होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। ये दूसरा होता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तीसरा होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, और चौथा होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि पैराक्राइन सिग्नलिंग जो है वो कैसे काम करती है। अभी हमने दिखाया आपको कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे काम करती है, मतलब थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस होगा, ठीक है। मतलब ना बहुत ज़्यादा पास होंगे ना बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो ये पास पास होगा लेकिन क्लोज प्रॉक्सिमिटी थोड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। अब दूसरा आता है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहें तो दैट इज डेल्टा नॉच पाथवे, ठीक है। अब डेल्टा नोच पाथवे क्या होता है, इसका एग्जांपल यदि लेना चाहें तो डेल्टा नोच पाथवे होता है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा नोच पाथवे होता है ये एक्चुअली में जो है सी एलिगेंस में वल्वा डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे लिन3 का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैनर में काम करता है और वहाँ वल्वा डेवलपमेंट करवाता है। तो वहाँ पे जो पाथवे चलता है वो चलता है डेल्टा नोच पाथवे। और डेल्टा नोच पाथवे कैसे काम करता है, ये जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग है, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अब हम इसमें देखेंगे तो ये एकदम मतलब होता है ना काना फूसी वाला जो दोस्त होगा, इस तरीके से एक सेल होंगे और बगल में ये इस तरीके से दूसरा सेल होगा। ये मतलब दूर, इसमें जरा भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब ये कहेगा और ये तुरंत सुनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एक के ऊपर रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। डेल्टा एक के ऊपर जो है नोच प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से जो है ये बातचीत करेंगे, तो दो सेल आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट होंगे। ये वाला जो फॉर्म होगा सिग्नलिंग का वो होगा जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। मतलब एकदम चिपकू वाले जो सेल होंगे ना वो होंगे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपको जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, मतलब एकदम गहरी वाली दोस्ती होती है और ये एकदम पास पास बैठते हैं और पास पास बैठ के बातचीत करेंगे कि भाई तू ये बना ले, मैं ये बना रहा हूँ, तू ये बना ले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलती हैं। तीसरा वाला क्या हो गया, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग अलग दुनिया में व्यस्त है एंड ये क्या करेगा कि ये अपने में मस्त है, खुद ही सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, खुद ही रिसीव भी करेगा। कैसे, चलिए ये रहा सेल, ठीक है। ये सेल क्या करेगा, सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा। ले भाई सिग्नल प्रोड्यूस हो गया, ये सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा और इसके ऊपर ही रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और ये सिग्नल को ये इस तरीके से रिसीव करेगा। तो खुद ही सिग्नल को प्रोड्यूस किया और खुद ही जो है ये जो है इस सिग्नल को एक्सेप्ट किया और फिर इसके बाद का जो प्रोसेस है जिससे जो भी इंफॉर्मेशन ये ले रहा है कि ये बनाना है या जो भी बनाना है वो आगे फर्दर प्रोसेस इसका जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये ऑटोक्राइन, ऑटो का मतलब खुद, ठीक है। तो खुद ही सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा और खुद ही इसको एक्सेप्ट भी करके सिग्नलिंग जो है आगे चलाएगा। तो इस तरह के सिग्नलिंग को बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट बचा वो क्या बचा, एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, चलिए हम दूसरे पेज में चलते हैं, उसके बाद हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स मूव। एक सेल यहाँ पे है, दूसरा सेल यहाँ पे,
मतलब देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत दूर दूर सेल है, ठीक है। तो एक सेल यहाँ पे है और ये टारगेट सेल मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा और ये चीज़ें यहाँ तक पहुँचेंगी। तो इस तरह का जो सिग्नलिंग होता है उस सिग्नलिंग को कहेंगे, क्या कहेंगे, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, राइट। तो इस तरह का सिग्नलिंग जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में हो गया ब्लड, ब्लड के थ्रू क्या होता है कि दूर दूर सिग्नल पहुंचता है, ठीक है। ब्लड के जरिए दूर दूर सिग्नल पहुंचता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिग्नल पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये जो हुआ किसका एग्जांपल हो गया आपको, एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 4 तरह का सिग्नलिंग होता है, ठीक है। पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग एज वेल एज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इस तरह से 4 सिग्नलिंग काम करता है। और जो होता है, और जो मॉर्फोजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मॉर्फोजन देखें, और मॉर्फोजन के कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो रहा था जिसको मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट कह रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक अंकल आते हैं, ठीक है, स्मार्ट से अंकल, एंड उसका नाम है, उन्होंने एक मॉडल दिया, राइट। उन्होंने जो है क्या किया, एक मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम है फ्रेंच फ्लैग मॉडल, ठीक है। एक अंकल आए और उन्होंने फ्रेंच फ्लैग मॉडल दिया, उस अंकल का नाम है लिविस उल्पट, ठीक है। क्या नाम है अंकल का, लिविस उल्पट। इन्होंने ये शुभ काम 1960 को किया, ठीक है। कब किया, 1960। तो 1960 को लिविस उल्पट अंकल ने फ्रेंच फ्लैग मॉडल दिया। क्यों दिया, इसलिए दिया ताकि अभी जो हम मॉर्फोजन के बारे में पढ़ रहे थे, मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट के बारे में पढ़ रहे थे, उसका जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके, इसलिए इन्होंने फ्रेंच फ्लैग मॉडल को दिया। और इन्होंने कहा कि जो फ्रेंच फ्लैग मॉडल है इट इज़ ए कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोजन, ठीक है। मतलब इन्होंने इस फ्लैग के माध्यम से कैसे कंसंट्रेशन बेसिस पे काम करता है मॉर्फोजन, उन्होंने ये बताने की कोशिश की। तो अगर मॉर्फोजन का डिफिनेशन आप लिखना चाहें तो इनकी भाषा में तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मॉर्फोजन इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच डायरेक्टली एक्ट ऑन सेल टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स इन विच डिपेंड्स अपॉन द मॉर्फोजेनिक कंसंट्रेशन मैनर। यानी कि जो ये सिग्नल मॉर्फोजन जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो डायरेक्टली सेल पर एक्ट करता है, कैसे हम एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचता है वो हम अभी डायग्राम के जरिए देख चुके हैं। तो सिग्नल डायरेक्टली वहाँ तक सेल तक पहुँचता है एंड वो एक स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक सेल मान लीजिए कि बाइक्वाइड बनाने के लिए सिग्नल को भेज रहा है, तो बाइक्वाइड बनाने के लिए सिग्नल भेज रहा है कि भाई तुम बाइक्वाइड बनाओ, तो वो सेल जो है टारगेट सेल वो बाइक्वाइड ही बनाएगा, ठीक है। इस तरह से वो डायरेक्टली सेल पे एक्ट कर रहा है और जो है स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है, तो कंसंट्रेशन मैनर में जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने जो है फ्रेंच फ्लैग मॉडल को दिया और इन्होंने मतलब एक झंडा बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लैग जो है मॉडल कह रहे हैं। इन्होंने एक झंडा इस तरीके से तैयार किया। अभी मैं ये झंडा बना रही हूँ, देखिएगा थोड़ा, राइट। इस तरीके से इन्होंने एक झंडा बनाया, ठीक है। झंडा में इन्होंने जो है कंसंट्रेशन बेसिस पे जो है चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की, ठीक है। एंड इसमें इन्होंने जो है इस तरीके से 3 कलर को रिप्रेजेंट करा है, राइट। इन्होंने इस तरह से 3 कलर को रिप्रेजेंट करा है। तो एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से अगर कंसंट्रेशन की बेसिस पे बात करें तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन यहाँ है, लो कंसंट्रेशन यहाँ है, वेरी लो कंसंट्रेशन यहाँ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, लिविस उल्पट अंकल ने इस फ्रेंच फ्लैग मॉडल के जरिए कहा कि जो हाई कंसंट्रेशन है वो ब्लू जीन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, ब्लू जीन को एक्टिवेट करेगा।
ठीक है। जो लो कंसंट्रेशन है वो वाइट जीन को एक्टिवेट करेगा, और जो रेड कलर का जो है वो डिफ़ॉल्ट पाथवे है, यानी कि मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए कि ये कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है इस स्पेसिफिक सेल टाइप के फॉर्मेशन के लिए या इस तरह के प्रोटीन बनने के लिए, वो कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, उस कंसंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा लो है, उसको इन्होंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया। रेड इज़ द डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मतलब कुछ नहीं बनेगा तो ये बनेगा, राइट, ये वाला केस। तो इस तरीके से जो ये लुईस विल्पर्ट अंकल थे, इन्होंने मॉर्फोजन को समझने के लिए फ्रेंच फ्लैग मॉडल दिया, और जो है इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मॉर्फोजन है वो कंसंट्रेशन बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपको और एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करूँ, सोनिक हेजॉग का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे सोनिक हेजॉग का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ पे पिंकी फिंगर बनेगा, और जहाँ पे लो होगा वहाँ पे बाकी और फिंगर, जैसे जैसे वो लो होता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे फिंगर्स बनते जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पे भी इन्होंने कंसंट्रेशन मैनर में समझाने की कोशिश की कि जो हाई कंसंट्रेशन है वो ब्लू जीन को एक्टिवेट करेगा, जो लो कंसंट्रेशन है वो वाइट जीन को एक्टिवेट करेगा, एंड जो बहुत ही कम है वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट पाथवे को लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब फ्रेंच फ्लैग मॉडल का यदि हम रिजल्ट जानना चाहें कि फ्रेंच फ्लैग मॉडल का रिजल्ट क्या है एक्चुअली में, कि क्या बताता है फ्रेंच फ्लैग मॉडल, तो फ्रेंच फ्लैग मॉडल आपको यही बताता है कि एक मॉर्फोजन का इफेक्ट जो है वो क्या होगा सेलुलर डिफरेंशिएशन में, मतलब इट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ मॉर्फोजन ऑन सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब सेल डिफरेंशिएशन में मॉर्फोजन का क्या इफेक्ट होगा वो कौन बताता है, फ्रेंच फ्लैग मॉडल बता रहा है, ठीक है। तो मॉर्फोजन किस तरीके से काम करता है, और कि कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैनर में काम करता है, और किस तरीके से ये जो है अनस्पेशलाइज्ड सेल को डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो जिस मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे उस तरीके का प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, तो वो प्रोटीन जिस तरह का स्पेसिफिक सेल टाइप बनाने के लिए बना है वो उस तरह का स्पेसिफिक सेल टाइप का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर वो बनाएगा। तो ये था हमारा कहानी कि हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ा, उसका मैं थोड़ा आपको रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डील किया कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट क्या होता है। मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट यानी कि मॉर्फोजन के कारण क्रिएट होने वाले ग्रेडियंट को मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट कहते हैं। अब इस मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट को समझने के लिए हमें मॉर्फोजन का समझना पड़ा, मॉर्फोजन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है, उसके क्या क्या मॉर्फोजन हो सकते हैं, मॉर्फोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कितने तरह का होता है, मैंने बताया कि 4 तरह का होता है, ठीक है, और डायग्राम के जरिए भी बताने की कोशिश की कि कैसे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो 4 तरह के सिग्नलिंग्स होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद इस पूरे मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट को समझने के लिए अंकल जी आए, लुईस विल्पर्ट अंकल, जिन्होंने एक मॉडल दिया दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेंच फ्लैग मॉडल, ठीक है। और ये इन्होंने शुभ काम देने का कब किया था, 1960 को। तो ये किस तरीके से एक झंडा बनाए, 3 रंग का झंडा जिसमें ब्लू कलर, वाइट कलर और रेड कलर को रिप्रेजेंट करा गया, ठीक है। और उन्होंने बताया कैसे कि हाई कंसंट्रेशन ब्लू जीन को, मतलब ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट करे हैं वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन ब्लू जीन को एक्टिवेट कर रहा है, लो कंसंट्रेशन वाइट जीन को एक्टिवेट कर रहा है, और रेड जो वे बहुत ही लो कंसंट्रेशन है, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, वो रेड जीन को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है, यानी डिफ़ॉल्ट पाथवे में जा रहा है। डिफ़ॉल्ट पाथवे मतलब अगर कुछ नहीं बनाएगा तो दूसरा चीज़ बना लेगा, ठीक है, मतलब जो उसका डिफ़ॉल्ट पाथवे है वो, ठीक है। ये चीज़ें आगे और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस पूरे डिस्कशन से हमें जो मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट क्या हुआ, यानी कि मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट का रिजल्ट हमें क्या मिलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से जो है डिफरेंशिएटेड सेल टाइप का बनना, ठीक है। तो इस तरीके से मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट जो है वो काम करते हैं। तो एक्चुअली में जो मॉर्फोजेंस हैं वो मॉर्फोजेनेसिस या आप कह सकते हैं टिश्यू फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है,
तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोजन, मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें एक मॉडल भी आया जो हमने पढ़ा, फ्रेंच फ्लैग मॉडल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, और इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द इंडक्शन टॉपिक। सो इस चीज़ जो भी मैं बैकअप पढ़ाते जा रही हूँ उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ दूसरे चीज़ से कोरिलेट होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।